ज्ञान ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 6 साझेदार की मृत्यु या निवृत्ति। अब उदाहरण नंबर 20। करण, फैनिल और फरसीद अपनी पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/17 के दिन उसकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार दी गई है। पक्की तलपट दी हुई है, समायोजन है और उसमें कौन निवृत्त होता है तो फरसीद निवृत्त होता है। और निवृत्त होते समय साझेदार ने कुछ ऐसी बातें निश्चित की जो नंबर 1 कि करण और फैनिल का नया लाभ हानि का प्रमाण 2 और 3 रह गया ने नया लाभ हानि का प्रमाण दिया है। अब ख्याति का मूल्यांकन 80,000 से करना है। अपने पहले खाते बना देंगे। पुनः मूल्यांकन खाता। अब अपने पहले ख्याति दी है मूल्यांकन 80,000, तो पहले अपने लाभ का प्रमाण ढूंढेंगे। अब यहाँ पे करण, फैनिल और फरसीद का पुराना प्रमाण अपने ढूंढना है तो अपने 2 लाख, 1,20,000, 2 लाख, 1,20,000 और 80,000 जो पूंजी के प्रमाण में बांटना है तो पूंजी के प्रमाण अपने बांटेंगे तो पहले तो 4 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 20, 12 और 8 बचेगा। 20, 12 और 8 बचेगा। पहले का पूंजी का प्रमाणकरण का 2 लाख है, फैनिल का 1,20,000 है और फरसीद का 80,000 है। तो अपने पीछे का 4 जीरो निकाल देंगे तो अपने पास में बचेगा 20, 12 और 8। अपने पास में 20, 12 और 8 बचा। अब अपने कॉमन निकालेंगे। 4 दूनी 4 पंचा 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 5, 3, 2 प्रमाण निकला। अपने पूंजी का प्रमाण के आधार पर उसको लाभ हानि बांटनी है तो अपने पुराना प्रमाण ढूंढा 5:3:2। नया प्रमाण अपने को दिया हुआ ही है। करण और फैनिल का नया प्रमाण 2 और 3 दिया है तो अपने पहले लाभ ढूंढेंगे। लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। पहले करण का लाभ ढूंढेंगे। नया भाग कितना अपने पास में 2/5 और पुराना भाग है 5/10। अपने हर समान करना आप सीख गए कि 5 को 2 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, तो ऊपर भी 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5/10। तो 4 में से 5 में से 4 गया तो 1 बचा है तो -1/10। तो त्याग आएगा, करण का त्याग है। इस तरह से अपने फैनिल का लाभ ढूंढेंगे तो नया प्रमाण 3/5 और पुराना 3/10। तो अपने पास में 5 को 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 3 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 में से 3 गया तो 3/10। फैनिल का लाभ कितना मिला 3/10। अब जो नया ख्याति जो अपने पास में 80,000 है तो 80,000 है तो क्या करो पहले तो उसके द्वारा भुगतान पात्र खाती जो अपने फैनिल ने 3/10 प्रमाण मिला उसके अंदर बांटो। 80,000 गुना 3/10 तो 24,000 मिलेगी। अब जो 24,000 मिली तो करण त्याग करता होने से उससे भी ख्याति मिलेगी। वो कौन देगा तो फैनिल ही देगा उसको। तो अपने पहले करण को मिलने योग्य ख्याति कितनी आएगी। करण को मिलने योग्य ख्याति अपने जो 80,000 है, 80,000 का 1/10 करो। अपने प्रमाण ढूंढा 1/10 तो 8,000 आई। अब फरसीद को मिलने योग्य ख्याति कितनी है तो फरसीद का पुराना प्रमाण कितना है 2/10। तो अपने 80,000 को 25,000 गुणा 2/10 करो तो कितना आएगा 16,000। अब अपने उसकी प्रविष्टि करेंगे कि फैनिल का पूंजी खाता उधार 24,000, करण के पूंजी खाते का 8,000 और फरसीद के पूंजी खाते का 16,000। अब अपने उसकी एंट्री करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते में।
देखो साझेदारों के पूंजी खाते के अंदर फैनिल का पूंजी खाता उधार, तो अपने फैनिल का पूंजी खाता में देखो, फैनिल का पूंजी खाता उधार के अंदर फैनिल में लिखो तो फैनिल में पूंजी खाता में पहले तो जमा का नाम लिखना है, करण का पूंजी खाता 8,000 और फरसीद का पूंजी खाता 16,000 जो फैनिल के अंदर लिख देने का है। और दूसरी एंट्री अपने साझेदार के पूंजी खाते जमा में फैनिल का पूंजी खाता करके करण में 8,000 लिखो और फरसीद में 16,000। अब ये लिखते हैं तो पता है कि पहले तुमको पूंजी की शेष आगे खींची ले रही थी, शेष आगे लाएगा 2 लाख 1,20,000 और 80,000 पूंजी के अंदर एंट्री करो, पहले शेष आगे लिख देते हैं। अब उसके बाद में दूसरा समायोजन के अपने ख्याति का हो गया। अब पेटर्न के रुपया 60,000 चालू वर्ष में चुकाए हैं जो कुल 4 वर्ष के लिए है, तो अपने पहले 60,000 को 4 से भाग दो, 60,000 भागा 4 करो तो कितना आएगा 15,000। जो 15,000 आएगा वो अपने क्या करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में डालेंगे, पेटेंट 15,000 और उसकी दूसरी एंट्री। अब पेटेंट अपने पास में कितनी थी, 60,000 थी। अब 60,000 में से अपने 15,000 अपलिखित कर दिया तो कितना बचा 45,000। ये जो 45,000 बचा वो अपने क्या करेंगे, पक्की तलपट में निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट में संपत्ति लेना में पेटेंट 45,000 लिखेंगे, पेटेंट 45,000 लिखेंगे, पेटेंट 45,000 लिखा। अब उसके बाद की एंट्री है कि यंत्रों पर 10% किसाई अपलिखित करेंगे। अपने पास में यंत्र कितना है, यंत्र 80,000 है, अपने 80,000 का 10% कर दो, 80,000 का 10% करो तो 8,000 आएगा। जो 80,000 में से 8,000 अपने माइनस कर देंगे तो 72,000 आएगा, जो अपने निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट में माइनस करके लिख सकते हैं। 80,000 माइनस 8,000 तो 72,000 आएगा। अब उसकी दूसरी एंट्री अपने पुनः मूल्यांकन खाते में लिखेंगे। अब पुनः मूल्यांकन खाते में यंत्र की कीमत में कमी हुई है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाते में उधार में लिखेंगे यंत्र खाता 8,000। अब उसके बाद की एंट्री है देनदारों में से 3,000 डूबत ऋण के अपलिखित करने हैं। अब अपने पास में देनदारों में से देनदार कितना है, अपने पास में 35,000, उसमें डूबत ऋण अनावत अपने 5,000 दीजिए और अपने करना है 3,000। जब इस तरह से एंट्री करनी है तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में डूबत ऋण अनामत खाता 5,000 में से 3,000 माइनस कर दो और बाकी बचेगा 2,000। अब उसकी दूसरी एंट्री अपने पक्की तलपट में करेंगे। अब पक्की तलपट में देनदार में से देनदार कितना अपने पास में 35,000, तो अपने 35,000 में से 3,000 माइनस कर दो, 35,000 माइनस 3,000 तो 32,000 मिलेगा, जो अपने देनदार सीधा 32,000 लिखेंगे। या तो सवाल करते समय 35,000 से 3,000 डूबत ऋण अनावत माइनस करके लिख सकते हैं। अभी बोला है फरसीद को रुपया 20,000 चुका देना है। अब अपने फरसीद को 20,000 चुकाना है तो उसके पूंजी खाते में लिख जाएंगे। अब फरसीद का पूंजी खाता उधार और रोकड़ खाते का, तो अपने फरसीद के पूंजी खाते के अंदर उधार में लिखेंगे बैंक खाता और 20,000 और दूसरी एंट्री उसकी रोकड़ खाता यानी बैंक खाता बनाया है तो बैंक खाते में लिखेंगे फरसीद खाता 20,000 जमा में लिखेंगे, रोकड़ गई, फरसीद को 20,000 चुका देते। अब उसके बाद की एंट्री स्टॉक की बाजार कीमत 54,000 है। अब अपने देखेंगे स्टॉक कितना है। अब स्टॉक 53,000 का पक्की तलपट में लिखा हुआ है और 54,000 तो क्या हुआ, स्टॉक की कीमत में 1,000 वृद्धि हुई। जो 1,000 वृद्धि हुई है पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में लिखो। पुनः मूल्यांकन खाते जमा में 1,000 लिख दिया। अब उसकी दूसरी एंट्री अपने पक्की तलपट में करेंगे स्टॉक
कि तलपट में संपत्ति ऋण पक्ष में स्टॉक 54,000 लिखेंगे, 53,000 प्लस 1,000 करके भी लिख सकते हैं 54,000। और तुमको क्या बोला है कि नई पीढ़ी की कुल पूंजी पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी जितनी रखनी है और यह पूंजी करण और फैनिल अपने नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। तो अपने पहले नई पूंजी, नई पीढ़ी की कुल पूंजी, पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी कितनी अपने पास में? पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी 4 लाख रुपया है। अब 4 लाख को अपने क्या करेंगे? प्रमाण में बांटो, नए प्रमाण में। तो 4 लाख गुणा 2/5, 4 लाख गुणा 2/5, तो कितना आएगा? 1,60,000। और इस तरह से फैनिल का भी कर दो, 4 लाख गुणा 3/5, तो 2,40,000। अब इसको अपने कहाँ ले जाएंगे? पहले तो एक तो लिखनी हो तो अपने पक्की तलपट में पूंजी लिख देंगे, करण और फैनिल की पूंजी 1,60,000, 2,40,000। अब दूसरी एंट्री अपने अब साझेदार के पूंजी खाते में अपने शेष आगे ले गए लिख देने की ये 1,60,000 और 2,40,000 जो अपने गणना की वो। अब अपने खाता क्लोज करेंगे, आवश्यक रकम रोककर बैंक में ले जाने की नहीं ले जाने की। अपने पहला करण का खाता क्लोज करेंगे। अब करण का खाता क्लोज करेंगे तो जमा का टोटल कितना आता है? 2,06,000 और 8,000, तो 2,14,000 टोटल हुआ। और 2,14,000 में से तुम लोगों को पहले ख्याति नहीं बांटी तो बांट देना, अपने ख्याति बांटने की बाकी थी 40,000, तो ख्याति 40,000 पुराने पद में बांट दोगे। ख्याति 20,000, 12,000 और 8,000 आ जाएगी। पुरानी ख्याति हमेशा सदैव के पूंजी खाते उधार में डालते हैं। अब अपने करण का पूंजी खाता में उधार की टोटल करेंगे तो 20,000 प्लस 10,000 प्लस 1,60,000, तो 1,90,000 आता है। तो उसमें से 2,14,000 माइनस कर दो तो 24,000 आएगा। ये अपने पूंजी ढूंढी रोकड़ बैंक। अब अपने पहले पुनर्मूल्य का खाता क्लोज नहीं किया था, पुनर्मूल्य खाता क्लोज करेंगे तो उसके अंदर तो अब सब एंट्री हो गई है, तो उसका 23,000 का है। और जमा का टोटल 3,000 माइनस में 20,000, 20,000 को अपने बांट देते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल किए। तो अब अपने आप पूंजी साझेदारों के पूंजी खाते उसको पुराने अनुपात में ले जाएंगे तो 10,000, 6,000, 4,000 जाएगा, जो अपने साझेदार के पूंजी खाते में लिख दिया है 10, 6 और 4,000। फिर अपने पूंजी खाता क्लोज किया, करण का हो गया, फैनिल का करेंगे। और फैनिल का उधार का टोटल अधिक है और जमा का कम। और उधार का टोटल जो अधिक है तो 12,000 पहले है, फिर 8,000 है, फिर 16,000 है, 6,000 है और अपने 2,40,000 पूंजी। तो कुल अपने पास में 2,82,000 और 2,82,000 से अपने क्या करेंगे? 1,23,600 माइनस कर दो, 1,23,600 माइनस कर दो तो तुम्हारे पास में आएगा 1,58,400, 1,58,400। अब 1,58,400 हो गया। अब फर्सी निवृत्त होता है। अब फर्सी का जमा का टोटल देखो, 80,000, 2,400, 80,000 प्लस 2,400 प्लस 16,000, तो अपने पास में कितना आता है? 88,400। और उसमें से अपने उधार के अंदर माइनस करेंगे 8,000, पहले 8,000, फिर 20,000, फिर 4,000, तो टोटल कितना आता है? 32,000 आता है। तो 98,400 में से 32,000 माइनस करेंगे तो 66,400 जो आएगा तो उसको अपने क्या करेंगे? फर्सित की लोन खाता लिखेंगे, क्योंकि जब बोला ना हो कि फर्सित कुछ रकम ले जाता है
नहीं ले जाता हो तो अपने हमेशा क्या करने का, उसकी लोन के रूप में ही उसे लिख देते हैं। मैंने फर्स्ट की थी लोन 66,400, अपने पूंजी खाता क्लोज कर दिया। अब रोकड़ खाता में देखेंगे। अब रोकड़ खाता में जो अपने कभी वृद्धि लाते हैं शेष आगे फीस में पूंजी की, उसके बाद में जो अपने करंट में 24,000 जो आएगा, ये 24,000 अपने रोकड़ खाते के जमा में लिख देंगे। करंट का पूंजी खाता, करंट की जो यहाँ पे पूंजी लाए हैं बैंक खाते ले गए, तो उसको क्या करेंगे, 24,000 जमा में बैंक में जमा में करंट खाता 24,000 लिख देंगे। और उसके अलावा जो फेनिल की 1,58,400 जो जमा में है उसको अपने बैंक खाते के उधार में लिख देंगे 1,58,400। और रोकड़ की शेष, बैंक की शेष अपने 40,000 लाए, पहले शेष आगे लाए 40,000, 1,58,400, तो कुल टोटल हो गया 1,98,400। और 1,98,400 तो अपने उसमें से कितना माइनस करेंगे, 44,000 माइनस करेंगे। अपने 1,98,400 में से 24,000 माइनस करो, सॉरी 44,000 है, 1,98,400 माइनस 44,000 तो कितना आएगा, 1,54,400 जो आई वो बैंक शेष आई, इसलिए अपने उसको शेष आगे ले गए में 1,54,400 लिखेंगे। वो शेष अपने कहाँ ले जाएंगे, पक्की तलपट में संपत्ति लेना में ले जाएंगे। अब अपने पक्की तलपट में, जो पुरानी पक्की तलपट में अपने जो बाकी लिखने की थी पूरी दायित्व की लेनदार बाकी था, अपने 16,000 लेनदार लिखा। उसके बाद कारीगर लाभांश फंड, कारीगर लाभांश फंड अपने लिख दिया यहाँ पे 30,000। कारीगर मुआवजा फंड अपने बैठ देते सब जगह पूंजी खाते हैं। और प्रोविडेंट फंड को लिख देते हैं 45,000, पूंजी दायित्व में ही जाएगा। अब अपने पूंजी तो लिख दिए। अब उसके बाद में जमा उधार के संपत्ति लेना में क्या है, ख्याति बांट दी। जमीन मकान लिखना बाकी है, जमीन मकान 2 लाख लिख दो, जमीन मकान 2 लाख। अब जमीन मकान पेटेंट की एंट्री हो गई, अदर की हो गई, देनदार की हो गई, स्टॉक की हो गई, बैंक की हो गई। अब अपने खाता क्लोज करेंगे तो अपने जो फर्स्ट की लोन खाता था वो उसको पूंजी के रूप में नहीं लिखेंगे, उसकी लोन के रूप में लिखेंगे। तो फर्स्ट की लोन खाता 66,400 लिख देंगे। और फिर पूंजी दायित्व का टोटल करेंगे, तो पूंजी दायित्व का टोटल करेंगे तो 16,000 के अंदर 30,000 जोड़ दो, फिर 45,000 जोड़ो, फिर 66,400 जोड़ो और 4 लाख, तो कितना आएगा, 5,57,400। अब संपत्ति लेना अभी 45,000, फिर 72,000, फिर 32,000, फिर 54,000, फिर बैंक अपने शेष लाए 1,56,400 और जमीन मकान 2 लाख, तो कितना हुआ, 5,57,400। होमवर्क के अंदर अपने उदाहरण नंबर 20, अपने उदाहरण नंबर जो मैंने नहीं चलाया है 16, 17, 18 जरूर नहीं ज़्यादा, अपने जो सवाल 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं इसलिए बड़े सवाल ही चलेंगे। अब स्वाध्याय के अंदर जो सवाल के अंदर जहाँ से बाकी है अपने ना दिया हो, पहले दिया था मैंने 6ठा 7वां, अब 8वां और 9 नंबर का सवाल कर, 8 और 9 नंबर का सवाल करना है।